मंगलवार दिसंबर 9, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है कलीसिया चर्च बनो। एलिसा मॉर्गन की ओर से आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 19वें पद से 25वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, सो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का मुख्य वचन इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 24वां और 25वां पद। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। कोविड-19 महामारी के दौरान डेव और कार्ला ने एक घरेलू चर्च की तलाश में महीनों बिताए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया, जिसने विभिन्न व्यक्तिगत अनुभवों को सीमित कर दिया और इसे और भी कठिन बना दिया। वे यीशु में विश्वासियों के एक समूह से जुड़ने के लिए तरस रहे थे। कार्ला ने मुझे ईमेल किया, ये चर्च खोजने का कठिन समय है। मेरे भीतर अपने चर्च परिवार के साथ फिर से जुड़ने की मेरी अपनी लालसा से एक एहसास उभरा। ये चर्च बनने का कठिन समय है, मैंने जवाब दिया। उस समय में हमारे चर्च ने आसपास के इलाकों में भोजन दिया, ऑनलाइन सेवाएं बनाई और हर सदस्य को समर्थन और प्रार्थना के साथ फोन किया। मेरे पति और मैंने भाग लिया और फिर भी सोचा कि हम अपनी बदली हुई दुनिया में चर्च होने के लिए और क्या कर सकते हैं। इब्रानियों 10:25 में लेखक पाठकों से एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो कि उपेक्षा न करने का आग्रह करता है। संभवतः उत्पीड़न के कारण या शायद केवल थके होने का परिणाम संघर्षरत प्रारंभिक विश्वासियों को कलीसिया बने रहने के लिए एक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, और आज मुझे भी एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। क्या आपको भी जरूरत है? जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हम चर्च का अनुभव कैसे करते हैं? क्या हम चर्च बने रहेंगे जैसे परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है? आइए रचनात्मक रूप से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का निर्माण करें। अपने संसाधनों को साझा करें, समर्थन का संदेश भेजें, इकट्ठा हों जिस तरह हम सक्षम हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आइए चर्च बने। आज का प्रश्न, आज आप उन लोगों की मदद कैसे करते हैं जो कलीसिया भवन में इकट्ठा नहीं हो सकते? कलीसिया आपके किसी बहुत बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने के जरूरतों को कैसे पूरा करती है? आइए प्रार्थना करें।
प्रिय परमेश्वर, मुझे दिखाइए कि मैं चर्च कैसे बन सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।